विश्वामित्र जी को पता चला कि राम ने जन्म लिया है। विश्वामित्र जी आ गए लेने के लिए। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी विश्व के मित्र हैं, विश्व की शांति के लिए यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। लेकिन उसमें मारीच और सुबाहु नाम के दो दैत्य हैं, उसमें विघ्न डालते हैं। जैसे यज्ञ प्रारंभ करते हैं विश्व की शांति के लिए, वैसे ही मारीच और सुबाहु ये दोनों राक्षस आकर के विघ्न डालते हैं, यज्ञ नहीं करने देते। विश्वामित्र जी ने जाना कि राम ही मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे, क्योंकि वो यज्ञ नारायण है, यज्ञ के अधिपति हैं, वो नारायण हैं, यज्ञ के रक्षा करने वाले हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी के दरबार में, दशरथ जी के दरबार में आकर के विश्राम किया। दशरथ जी को पता चला तो दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, स्वागत किया, सत्कार किया और कहा, प्रभु अकारण बिना बताए आगमन का कारण क्या है, कैसे आए आप? और संत तो बिना बताए आ जाएं तो ही अच्छा होता है, शुभ लक्षण होता है। लेकिन प्रभु किंचित मात्र कोई कारण तो होगा। आगमन किसी का बिना कारण नहीं होता। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, कोई रिश्तेदार आता है, तो बिना कारण के नहीं आएगा। कोई अगर आएगा तो वो कुछ कारण से आएगा, या तो आपको कोई कार्ड देने आएगा, या कोई निमंत्रण देने आएगा, या बुलाने आएगा, या कोई और किसी कार्य से आएगा। कोई कार्य होगा, कोई कारण होगा। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मैं आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूं, जांचने के लिए आया हूं। मुझे राम और लखन को दे दो, मुझे आपके राम को दे दो उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि बुढ़ापे में तो मैंने संतान को पाया और वो भी तो मांगने आ गए। हे मुनिदेव, आपने मांगा तो, लेकिन विचार करके नहीं मांगा। ये राम मेरी आंखों के तारे हैं, इन्हें कैसे दूं? राम के बिना मुझे चैन नहीं। जब तक मैं राम का दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करता। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते। कथा तो बहुत होती है, समय का बड़ा अभाव होता है। राम जी को विश्वामित्र जी लेकर के गए, यज्ञ प्रारंभ किया। उसी समय राम और लक्ष्मण दोनों धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए, कुटिया के समय दाएं बाएं। ऐसे ही सुबाहु और मारीच आए तो सुबाहु को तो बिना फण की मार से, अग्नि बाण से मार करके उसको नष्ट कर दिया, और मारीच को बिना फण की मार से लंका के पास भेज दिया। वहां चले गए। इधर यज्ञ संपूर्ण हुआ, जनक का संदेशा आया, विश्वामित्र जी के पास पत्रिका आई, वहां गए। भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के वहां धनुष यज्ञ था। धनुष यज्ञ में बहुत स्वयंवर राजाओं को बुलाया था। उस स्वयंवर में रावण भी आए, बाणासुर भी आए और बलि भी आए, वेश बदल बदल करके। लेकिन जनक जी के यहाँ जो धनुष था वह दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ धनुष था, जो बहुत भारी था।
खेल ही खेल में एक बार जानकी जी ने उसे उठा करके अलग रख दिया था, जबकि कोई उसे उठा नहीं सकता था, बहुत भारी था। तो जनक के मन में ये बात आ गई कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा जो धनुष को तोड़ देगा। स्वयंवर हुआ, सब सहस्त्र भूपों ने एक बार ही उठा करके तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो धनुष हिला तक नहीं। जानकी जी जानती हैं कि राम ही धनुष तोड़ेंगे, क्योंकि वाटिका में मिलन हो गया था और वहां सब आपस में ज्ञात हो गया। राम जी ने देखा जनक नंदिनी को और जनक नंदिनी ने देखा राम को, तो आंखें मिली की मिली रह गई। भुवन वाटिका में मिलन हो गया। गौरी पूजने के लिए गई, संकेत हो गया। एक पुष्प भगवती की परामा की माला उसकी गले से नीचे खिसक गई, तो जानकी को पता लग गया कि मेरा राम ही पति होंगे, क्योंकि पति राम के लिए ही तो उन्होंने पूजा की। स्वयंवर में धनुष राम जी ने तोड़ा। उधर से सखियों के साथ में माँ भगवती परम माँ जानकी जी वरमाला लेकर के आई, वरमाला पहनाई। पता लग गया परशुराम जी को, परशुराम जी आए, वहां परशुराम जी का, राम जी का, लक्ष्मण जी का कुछ संवाद हुआ। आखिर परशुराम जी समझ गए ये तो परम ब्रह्म है। आशीर्वाद लेकर के अपने हिमालय पर्वत पर चले गए। विधि के साथ में विवाह होने के लिए पत्रिका जनक जी ने भेजी अयोध्या। चारों वर जो है दूल्हा बने और सभी बराती बनकर के जनक नंदिनी के यहाँ जनकपुर में आए। सा आनंद विवाह हुआ। राम के साथ में विवाह हुआ सीता जी का, मांडवी का साथ कृतकेतु के साथ में विवाह हुआ शत्रुघ्न जी का। चारों पत्नी चारों विवाहों में सम्मिलित होकर के सभी बरातियों ने बहुत प्रशंसा की, बहुत आदर, बहुत सत्कार हुआ। सभी लोग बरात से वापस अयोध्या आए। अयोध्या में आकर के सानंद रहने लगे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।